वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूरोबॉन्ड। आप सबके लिए हमने एक ऐसा कोर्स अनाउंस किया है जिसमें हम इंग्लिश फॉर बिगनर्स मतलब बिगनिंग से लेके एडवांस तक पूरा कोर्सेज समेट कर हम ले जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। तो एक गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक रूल्स फॉर एन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए बेसिक रूल्स, बुनियादी रूल्स कि इंग्लिश के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए सीखने के लिए। तो सबसे पहले रूल जो हमारे पास है वो है व्हाट इज लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे जबान क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि जबान क्या है। तो हम इसके लिए क्या जवाब देंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जबान बातचीत का जरिया है, जबान बातचीत का जरिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक अरबिक शख्स है और ये है एक दूसरे कंट्री से जो है ताल्लुक रखती है। तो इन दोनों अगर अपनी अपनी जबान पर बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश बोलेंगे तो समझ आएगा। इससे तो इंग्लिश को कहा जाता है कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी हमारी जबान सबकी होती है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आता है वाई इंग्लिश, कि इंग्लिश ही क्यों, वाई इंग्लिश इज नेसेसरी, इंग्लिश क्यों जरूरी है। सो देयरफॉर इट इज सेड, ये कहा जाता है कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हमारी पहली जबान हमारी कौमी जबान होती है, हमारी दूसरी जबान हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इसे कहा जाता है ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और ये हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट, जहां पर भी आप जाओ इंग्लिश बोली जाती है। हत्ता कि हम जो सब कुछ इस्तेमाल भी करते हैं वो भी इंग्लिश में लिखा गया होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, यूटिलिटी बिल, वोटर कार्ड, सब इंग्लिश में। इससे इंग्लिश इज नेसेसरी। अभी स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, वेज ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने के तरीके कि इंग्लिश कितने तरीकों से बोली जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? रस्मी। रस्मी क्या होता है? अदब वाली जबान, जिसमें हम अदब से बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि बराए करम यहाँ आ जाए, प्लीज कम हियर, तो ये हो गई फॉर्मल लैंग्वेज मतलब रस्मी वाली जबान। दूसरी हमारे पास होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है गैर रस्मी, बेअदब जबान जिसमें अदब नहीं दी जाती, वो क्या होती है? इनफॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बोलूं ओए कम हियर, ओए कम हियर, ओए यहाँ आओ, तो इट इज इनफॉर्मल लैंग्वेज, मींस वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग, हम अदब नहीं कर रहे सामने वालों की। तीसरी हमारे पास आती है स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है टपोरी जबान जो बाजारों में बोली जाती है, जैसे ओए पतली गली निकल कर भाग जा, ओए वो। तो ऐसी जबान जो बाजारों में बोली जाती है रोजमर्रा के हालात पर, तो वो होती है स्लैंग लैंग्वेज। तो हमारे पास है जेस्चर्स वाली जबान। जेस्चर्स मतलब जो बात हम इशारों से किसी को समझाते हैं उसको कहते हैं जेस्चर्स। फिफ्थ हमारे पास है अब्यूजिव, गालम गलोच वाली जबान, जिसमें हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, या जब लड़ते हैं गालियां देते हैं, या जब झगड़ते हैं गालियां देते हैं, तो उसको बोलते हैं अब्यूजिव। और बिल्कुल गालियां नहीं देनी चाहिए। अभी इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। सबसे पहला स्किल होता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, किसी की बात सुनना, वीडियो को सुनना, ऑडियो को सुनना, सॉन्ग को सुनना, पोएट्री को सुनना, उसको बोलते हैं लिसनिंग, जिसमें हम किसी की सुनते हैं। दूसरी आती है स्पीकिंग। ये इंग्लिश लैंग्वेज की दूसरी जो है दूसरा स्किल है, और इसमें हम बोलते हैं। अभी मैं जब बोल रहा हूं इसको बोलते हैं स्पीकिंग। थर्ड हमारे पास है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज पढ़ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप किताब पढ़ते हो, जो चीज आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं रीडिंग। चारवा हमारे पास है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, कोई भी चीज लिखना। अगर आप स्कूल का काम लिखते हो, होमवर्क लिखते हो, या जो है बुक लिखते हो, पोएट्री लिखते हो, सॉन्ग लिखते हो, सब चीज के लिए आता है राइटिंग। और यह इंग्लिश लैंग्वेज की 4वीं स्किल है। तो आज के लिए इतना ही काफी है और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।